हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज हम इस वीडियो में नाबार्ड ग्रेड ए की रिवाइज्ड सैलरी देखेंगे। अब आप बोल रहे होंगे कि रिवाइज्ड क्या है, वेज रिवीजन तो हो चुका है, लेकिन वेज रिवीजन होने के बाद भी जो सैलरी स्लिप आई थी, जो मैंने आपको आई थिंक 1 महीना पहले ही शेयर की होगी नाबार्ड ग्रेड ए की, वो सैलरी में अब अपडेशन हुआ है और वो सैलरी और इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि अभी नाबार्ड ने आरबीआई के साथ पैरिटी करने के लिए जितनी सैलरी एक आरबीआई ग्रेड ए को मिलती है उतनी ही सैलरी नाबार्ड ग्रेड ए के लिए भी कर दी है। तो इस सैलरी स्लिप से आपको 2 चीज़ें समझ आएगी, एक तो नाबार्ड ग्रेड ए की रिवाइज सैलरी कितनी है, और जो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हमें कहीं भी आरबीआई ग्रेड ए की सैलरी नहीं मिल पाती है, तो आज आप इस सैलरी स्लिप को देख के समझ सकते हैं कि इतनी ही सैलरी, बिल्कुल एग्जैक्ट यही सैलरी आरबीआई के ग्रेड ए को भी मिलती होगी, क्योंकि स्लिप तो हमने भी कभी देखी नहीं है, लेकिन हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों सैलरी बिल्कुल सेम होगी। तो आज हम ये जो सैलरी देखेंगे जुलाई 2023 की एकदम लेटेस्ट सैलरी है। इस स्लिप में कुछ एरियर्स भी लगे हैं। एरियर्स इसीलिए लगे हैं क्योंकि जब इसका रिवीजन हुआ था इस सैलरी का, तो फिर जो पिछला मंथ होगा उसका भी कुछ पोर्शन मिला होगा। तो इसमें मैं आपको एरियर कितना मिला है वो भी बताऊंगी, और जो बेसिक 1 मंथ में कितनी सैलरी मिलती है वो भी बताऊंगी। और अगर आप इन तीनों एग्जाम्स की आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप anuj.jindal.in का कोर्स देख सकते हैं। उनके कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, और अगर आप हमारा कूपन कोड लगाएंगे तो आपको उनकी जो साइट पर डिस्काउंट चल रहा है उससे एडिशनल 5% ऑफ मिलेगा। तो आप हमारा कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जाकर चेक कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं इनकी अर्निंग से। इनका जो बेस सैलरी है वो है 44,500 रुपीज़। बेस सैलरी में कोई चेंजेस नहीं है, ये जैसा था वैसा ही है, लेकिन जो चेंजेस हुए हैं वो जिन जिन टर्म्स में हुए मैं आपको बताते जाऊँगी। तो चेंज हुआ है डियरनेस अलाउंस में, इनके डीए में चेंज हो गया है। इनका डीए हो गया है 27,390 रुपीज़, और डीए का इन्हें एरियर भी मिला है। वो एरियर आपको मैं स्लिप भी दिखाऊंगी, उसमें स्लिप में आपको दिखेगा 10,448 का डीए का एरियर मिला है इन्हें। तो डीए जो 27,000 या मैंने जो आपको पिछले मंथ जो सैलरी स्लिप दिखाई थी उसमें आप देखेंगे तो आपको फ़र्क समझ आएगा कि डीए कितना इंक्रीज़ हो गया है। अब एलसीए सीसीए करके होता है, लोकेशन अलाउंस या सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये 2,225 है, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद ग्रेड अलाउंस इनका बढ़ गया है, ग्रेड अलाउंस हो गया है 10,400 रुपीज़, और ग्रेड अलाउंस का इन्हें एरियर भी मिला है 16,897 का, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये इतना एरियर मिला है। उसके बाद स्पेशल अलाउंस 8,250 रुपीज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। एलसीए एससीए करके एक टर्म है, ये 500 रुपीज़ है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। एलसीए एफए करके इन्हें मिलता है, ये 1,780 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। स्पेशल परक्यूसेट अलाउंस 8,999 रुपीज़ है, इसमें भी चेंज नहीं है। उसके बाद एक एसपीएसएस करके मिला है, ये 360 रुपीज़ है, ये आई थिंक थोड़ा बढ़ गया है। और लर्निंग अलाउंस 2,500 रुपीज़ है, ये भी इंक्रीज़ हुए हैं, और इसका इन्हें एरियर भी मिला है 7,736 का। स्पेशल ग्रेड अलाउंस है 2,429, ये भी चेंज हुआ है, और इसका भी इन्हें एरियर मिला है 639 रुपीज़ का। तो इनकी जो अब मंथली सैलरी बनी है टोटल अर्निंग्स, ये 1,09,333 रुपीज़। तो ये एक नाबार्ड ग्रेड ए की न्यू ज्वाइनी की सैलरी है। जब वो ज्वाइन करेंगे, अब धीरे धीरे जैसे जब वेज रिवीजन नहीं हुआ था तो इनकी सैलरी काफ़ी कम थी, उसके बाद जब वेज रिवीजन हुआ तो सैलरी और बढ़ी, लेकिन आरबीआई के जैसी नहीं बन पाई, आरबीआई के साथ पैरिटी नहीं थी। तो अब इन्होंने क्या किया, सैलरी बढ़ा भी दी और आरबीआई के साथ इक्वल भी कर दी। तो अब नाबार्ड की सैलरी 1 लाख से ज़्यादा होगी। ये सिर्फ सैलरी है, इसके साथ अलाउंसेस तो बहुत सारे मिलते हैं, अलाउंसेस भी बिल्कुल आरबीआई जैसे कर दिए अब नाबार्ड में। तो ये टोटल अर्निंग्स इनकी हो गई, और इनको अर्निंग्स का एरियर भी मिला है 35,720 का, ये एरियर है। अब इनके डिडक्शंस हम देखते हैं। डिडक्शंस में प्रोविडेंट फंड एनपीएस का डिडक्शन है 11,684 रुपीज़, डिडक्शन भी बढ़ चुका है अब। उसके बाद मेडिकल प्रीमियम 300 रुपीज़ है, लाउंज सब्सक्रिप्शन 400 रुपीज़। इनकम टैक्स एंड ई का डिडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसमें 30,171 रुपीज़। ये ज़्यादा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि देखिए आपने देखा होगा एरियर्स भी मिले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इनकम टैक्स का डिडक्शन हमेशा इतना नहीं होता है, लेकिन इस मंथ की सैलरी स्लिप में ये ज़्यादा है। उसके बाद प्रोफेशन टैक्स का 200 रुपीज़ डिडक्ट हुआ है।
हाउस रेंट रिकवरी का 334 है और एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन का 400 रुपीज़ है। तो इनके टोटल डिडक्शंस अगर हम देखें तो 43,489 रुपीज़ है। अब इनकी जो टोटल अर्निंग्स है, टोटल अर्निंग्स जो स्लिप में दिखाई है उसमें जो नॉर्मल मंथ की अर्निंग थी वो भी है और एरियर्स भी है। तो इनकी टोटल अर्निंग्स 1,45,053 है, जिसमें से जो डिडक्शन है वो 43,489 का हम माइनस करेंगे तो इनकी जो जुलाई मंथ में जो इनको सैलरी मिली है वो है 1,01,564 रुपीज़। ये इन्हें पूरी सैलरी मिली है। अब अगर आप देखें कि इसमें एरियर भी है तो आप उसको अगर छोड़ भी देंगे और आप जो हमारा पिछला वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि जो आरबीआई के साथ पैरिटी हुई है इसमें लगभग 10,000 रुपये तक इनकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है, मतलब और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो अब ये जो नाबार्ड ग्रेड ए की सैलरी है एकदम न्यू है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जो भी वीडियोस पुराने डले हुए हैं वो सैलरी से आप मत कंपेयर कीजिएगा, ये इनकी एकदम लेटेस्ट सैलरी है नाबार्ड ग्रेड ए की। और जो लोग भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अगर हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें कितनी सैलरी मिलती है। साथ ही आरबीआई ग्रेड ए में भी कभी कभी वैकेंसीज आती है, जैसे राजभाषा की आ गई या अलग अलग कुछ पोस्ट की आती है। और वैसे ही जितने भी आरबीआई असिस्टेंट है वो जब ग्रेड ए में प्रमोट होते हैं तो उनको लगभग 1 लाख रुपए सैलरी मिल जाती है, जो बहुत अच्छी सैलरी है। क्योंकि आप देखिए कि आरबीआई असिस्टेंट में निकालना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, आरबीआई ग्रेड भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप असिस्टेंट बन के भी प्रमोशन लेते हैं तो आपको 1 लाख सैलरी आपकी हो जाएगी 4 से 5 साल में, जो काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो आई होप कि इससे आपको मोटिवेशन आया होगा कि आपको इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ की एग्ज़ाम होती है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाबार्ड ग्रेड ए के लेटेस्ट अलाउंसेस भी मैं आप सभी के साथ जल्दी लेके आऊँगी। सो मैं आपको बताऊँगी कि इस 1 लाख ग्रॉस अर्निंग्स के अलावा इन्हें कितने मंथली और एनुअल अलाउंसेस मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।